गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में आरोपी विशाल को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विशाल पर फाजिलपुरिया की रेकी करने का आरोप है। पुलिस ने बुधवार को सोनीपत से विशाल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां राहुल फाजिलपुरिया गोलीकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने आरोपी विशाल को भेज दिया है। बता दें कि राहुल फाजिलपुरिया पर कुछ दिन पहले ही एक सफेद रंग की गाड़ी से आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। फायरिंग की घटना के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ था। इस दौरान थार में सवार राहुल फाजिलपुरिया ने गाड़ी को भगा के अपनी जान बचाई थी। हालांकि इस पूरे मामले को दर्ज किया गया था, जिसके बाद 2 आरोपियों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद विशाल नामक आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के मामले में आरोपी विशाल को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। निचली अदालत में ये पेशी हुई है। अब पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान सारी पूछताछ की जाएगी। आरोपी विशाल पर आरोप है कि फाजिलपुरिया की रेकी उसने की थी, यानी कि फाजिलपुरिया कब, कहां से, किस वक्त निकलता है, कैसे निकलता है, किसके साथ निकलता है, आता जाता कहां से है, किस तरीके से अटैक किया जा सकता है, ये तमाम जानकारी जुटाने का काम विशाल द्वारा किया गया था। रेकी का काम किया गया था। ऐसे में अब पुलिस विशाल से पूछताछ करेगी। क्या विशाल किसी गैंग से संबंधित था? क्या किसी गैंग के कहने पर यह काम किया गया है? जिस प्रकार से सरधानिया ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली, तो क्या विशाल इस गैंग से जुड़ा हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब विशाल से लिए जाएंगे। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, 5 दिन की पुलिस रिमांड, क्या कुछ निकलने की उम्मीद? बिल्कुल, इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने विशाल को 5 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर पुलिस को दिया है। और इन तमाम बातों को लेकर जिस तरह से लगातार पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से एक नोट भी मिला है जिसमें गैंगस्टर की तरफ से जो जिम्मेवारी फायरिंग की, तो उन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश की जाएगी। क्या विशाल के उस गैंग से संबंध है या नहीं? इसके अलावा किस तरह से विशाल क्यों रेकी कर रहा था, इसकी किसको जानकारी दे रहा था, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो पुलिस अब विशाल से पूछताछ कर उन्हें निकालना चाहती है। और यही कारण है कि आज कोर्ट में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने 5 दिन का रिमांड कोर्ट से मांगा था और कोर्ट ने यह अनुमति दी। और इस पूरे मामले में फिलहाल अब 5 दिन पुलिस लगातार विशाल से पूछताछ करेगी, क्योंकि न केवल पूछताछ करेगी बल्कि सोनीपत से लेकर गुरुग्राम में आखिरकार क्या इस पूरे मामले में तार जुड़े हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये तमाम जो चीजें हैं इनको खंगालने की कोशिश करेगी। और फिलहाल पुलिस का पहला जो प्राथमिक उद्देश्य है यही है कि किसी तरह से जिस व्यक्ति को विशाल लगातार रेकी की जानकारी दे रहा था वो कौन है, उनकी गिरफ्तारी के ऐसी पूछताछ के दौरान ही तमाम चीजें निकल कर आएंगी। और इसी के आधार पर पुलिस ने आज जो रिमांड कोर्ट से मांगी थी, तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड फिलहाल पुलिस को। देवेंद्र, विशाल के बारे में अभी तक में क्या जानकारी है? क्या कोई चिन्हित अपराधी है विशाल? साथ ही साथ में पुलिस की तरफ से क्या उस पोस्ट की जानकारी जुटाई गई है, वेरिफिकेशन किया गया है जिसमें सरधानिया ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी? साथ ही साथ में जिस कार का CCTV फुटेज आया है जिसमें हमलावर सवार थे, क्या उन आरोपियों की पहचान हो पाई है, उन्हें चिन्हित करा गया है? क्या कार्रवाई उसको लेके? देखिए शिवांगी, बिल्कुल इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया और उस तफ्तीश के मार्फत जो चीजें निकल कर आई, उसी आधार पर विशाल की गिरफ्तारी हुई थी। और विशाल न केवल एक जगह बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग जगह रह रहा था और पूरी तरह से राहुल फाजिलपुरिया की रेकी कर रहा था। ये पुलिस को पूछताछ में मालूमात हुआ है। और इसी आधार पर पुलिस ने सोनीपत से जब इसको गिरफ्तार किया तो अब उन लोगों को जो इससे जुड़े हुए थे, क्या क्योंकि पुलिस दूसरे एंगल पर उसकी जांच कर रही है, जो गैंगस्टर की तरफ से धमकी भरा खत मिला और उसको व्हाट्सएप पे भेजा गया, तो उसकी भी IT सेल लगातार जानकारी एकत्रित कर रही है, जांच कर रही है कि आखिरकार ये कहां से व्हाट्सएप किया गया था, किसके नंबर से किया गया था। और इन दोनों पहलुओं को लेकर फिलहाल पुलिस आज जब कोर्ट में विशाल को पेश किया तो पुलिस ने यही आधार बनाए, यही तथ्य रखे और उसके आधार पर मंजूरी कोर्ट की तरफ से दी है 5 दिन की रिमांड पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, फिलहाल ये तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।